सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर टैंक चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक ओवरव्यू लेंगे कि आज कैसा मार्केट परफॉर्म किया, कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और कुछ चार्ट ट्रेडिंग का भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। साथ में देखेंगे कि गॉडजिला कैसा परफॉर्म किया, गॉडफादर कैसा परफॉर्म किया और जो मैंने ट्रेड्स दिए थे टेलीग्राम पे उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। एक एक चीज़ बढ़िया से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लेवल्स थे 41,279 और 41,082 और 40,939 और 40,813। ये तीन लेवल्स मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में, अगर आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था, ठीक है। एक सेकंड में ओपन कर लेता हूँ। हाँ, टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, सुबह का जो वीडियो था वहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था कि ये लेवल सारे ड्रॉ कर लें, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बिना लेवल्स का ट्रेड करना इज़ लाइक, देखो ये वाला वीडियो है, ये वीडियो मैंने सारे लेवल्स दे दिए थे कि आज कौन कौन से लेवल्स पे हमें मार्केट में फोकस रखना है, कौन से लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है और कौन से लेवल से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो ये इस वीडियो में पूरा मैंने लेवल्स दे दिए थे। आप देख सकते हो सारे लेवल्स मैंने 4 लेवल्स ड्रॉ करके दे दिए थे, ठीक है। तो ये चारों लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। उस लेवल के हिसाब से हम देखते हैं मार्केट पहले क्या किया। आप देखोगे मार्केट हमारे लेवल को कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया। मार्केट पहले यहाँ पे आता है और ये यहाँ तक आने के बाद मार्केट फिर से एक ऊपर की तरफ पुल बैक लेता है, ठीक है। मतलब ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है पहले मार्केट, ठीक है। पहले इस लेवल को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है, फिर इसको ये ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद मार्केट यहीं पे घूमता रहता है। और ये लेवल मतलब ये नहीं कि सिर्फ लाइन को टच करना, लेवल मतलब एक जोन होता है, ठीक है। तो ये जो लेवल का जो जोन था यहीं से मार्केट सपोर्ट लिया और ये लेवल को अब एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था मार्केट। पहले तो ये सपोर्ट का काम किया और हैमर बनवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट उसके नीचे अच्छा देर टाइम स्पेंड किया और ये जो लेवल है इसको बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट किया एज ए रेजिस्टेंस। फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट एक अपसाइड रैली दिया, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा था उसके लिए ये लेवल आ रहा था, ये जो जोन आ रहा था, और मार्केट एग्जैक्ट यही लेवल से यहाँ से रिवर्स किया और आप देख सकते हैं फिर ये इसी लेवल पे आकर के नीचे वाले जो सपोर्ट वाले लेवल है वहाँ पे आकर के मार्केट अपने आप को टाइम स्पेंड करवा रहा है। तो आप देख सकते हो सुबह पहले ये लेवल को रिस्पेक्ट करता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करता है, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है जो ऑलरेडी ऊपर के लेवल्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आकर के ये लोअर लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपके चार्ट्स पे ट्रेड करने से पहले लेवल्स नहीं है, इसका मतलब यूँ समझो कि आप गाड़ी ड्राइव तो कर रहे हो लेकिन आपको रास्ता क्लियर नहीं है कि जाना किधर है, ठीक है। जस्ट लाइक ट्रेडिंग में वैसा ही है कि अगर आपके पास लेवल्स नहीं है चार्ट पे तो आप प्ले कैसे करोगे। जैसे मान लो मैंने जो ट्रेड लिया था, मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं समझाता हूँ और फिर मैं बताऊँगा कि देखो ट्रेड जब आप लेते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे मार्केट में होल्ड करना है, एवरीथिंग हमको दिखता है। जैसे आज मेरे को यहाँ पे ट्रेड मिला, इस जगह पे कहीं डेल्टा 4 के हिसाब से हमको ट्रेड मिला, ठीक है। हमारा टारगेट जो आ रहा था वो ये निकल के आ रहा था और जो फर्स्ट टारगेट आ रहा था वो 66 पॉइंट का, जो हमारा 1:1 होता है, 66 पॉइंट का एसएल और 66 पॉइंट का टारगेट। मार्केट में हम यहाँ पे एंट्री की और मार्केट एग्जैक्ट 66 पॉइंट के पास से आके वापस घूम गया, ठीक है। लगा क्या जैसल खा जाएगा, लेकिन डेल्टा 4 में ऐसी रूल लगा हुआ है ना कि वो लगता ही नहीं है असल, ठीक है। एग्जैक्ट आप देखना 65.87 जो पॉइंट्स है वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, मतलब हमारा एसएल नहीं लिया और 2-3 कैंडल ऐसे ऐसे करके जलाया। उसके बाद फिर हमें मार्केट यहाँ पे फाइनली टारगेट दिया 1:1, हमने यहाँ पे 1:1 पे बुक किया और एडवांस रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी। जो रिस्क 2-3 क्वांटिटी जो बची हुई थी वो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकालना पड़ गया, ठीक है, क्योंकि आगे मार्केट गया नहीं उसके बाद। तो यहाँ पे हमने पहला ट्रेड लिया। दूसरा ट्रेड मैं इस पे ले लिया चैनल पैटर्न, जो मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ये ट्रेड मैंने दे दिया था। मैंने बोला चैनल में अभी मार्केट है, सो जस्ट वेट फॉर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, डोंट डू रैंडम ट्रेडिंग। मैंने बोल दिया था कि कोई भी लोग है जो रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेगा, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। इसका मतलब ये था कि जब भी चैनल का ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो हमें ट्रेड करना है। तो ये जो चैनल है, तो चैनल बनते बनते यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक कॉल का पोजीशन बनाया और साथ ही साथ में यहाँ पे हमें डेल्टा 4 भी एक कंफर्मेशन दे रहा था। एक तो डेल्टा 4 यहाँ पे कंफर्मेशन दिया, हमने ट्रेड मार लिया। सेकंड कंफर्मेशन में फिर बाइंग साइड में, कॉल साइड में हमें एंट्री दिलवा रहा था और यहाँ पे हमें एक चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा था। तो हमने यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाया और
और यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट को बुक किया, क्योंकि हमें पता है आगे जाकर रेजिस्टेंस है, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे कभी नहीं बुक करना चाहिए और ना ही एग्जैक्ट सपोर्ट का वेट करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पहले ही प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करो, क्योंकि आप नहीं जानते कि वो जोन कौन सा है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। आपको ये पता है कि ये लेवल है, इसके आसपास से कहीं भी मार्केट घूम सकता है, ठीक है। तो कभी भी 100% सपोर्ट पे आने का वेट मत करो, कभी भी 100% रेजिस्टेंस पे जाने का वेट मत करो। दिस इज द मेन थिंग ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बहुत काम आएंगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि जब मार्केट यहाँ से आकर के इस लेवल को रिस्पेक्ट करके इस लेवल पे गया, हमने ये लेवल्स ऑलरेडी सुबह से ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो मुझे पता है यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेगा, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू गॉडफादर प्रीमियम कहीं यहाँ पे हम लोग को ट्रेड भी मिल गया, ठीक है। ब्लैक कोबरा वालों को यहीं कहीं ट्रेड मिल गया होगा, ब्लैक कोबरा वाले जितने लोग यूज़ करते हो यहीं कहीं बहुत अच्छा टॉप पे ट्रेड मिला है, उन्होंने शॉर्ट किया और मार्केट ये देखो फॉल किया। तो हमने ये लेवल पे क्या किया, रिजेक्शन लिया, मार्केट रिजेक्शन लिया, हमने ये लेवल सुबह से ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इसलिए जो मैं लेवल्स देता हूँ उसको ड्रॉ करके रखो और उसके हिसाब से ट्रेड करो, ठीक है, कि मार्केट जब जा रहा है तो वो कहाँ कहाँ अटक सकता है। अब देखो सुबह पहले यहाँ अटका, फिर ऊपर जाने में अटक गया, फिर यहाँ पे अटक गया, फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर यहाँ अटक गया। मतलब लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किए, नहीं, ये लेवल्स जो है मार्केट खुद दे के गया है, बस मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ कि हाँ यहाँ पे मार्केट कह रहा है कि मैं इस जगह पे रिस्पेक्ट करूँगा अपने लेवल को, अगर तुम ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर लो। तो उस टाइप से मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो मार्केट खुद अपना लेवल दे के जाता है, कोई ड्रॉ नहीं करता, कोई अपने मन से नहीं बनाता, मार्केट खुद दे के जाता है। जिसको दिख गया उसके लिए वो लेवल से, नहीं दिखा अच्छी बात है। ये था। तो और फिर आज देख लेते हैं गॉडजिला कैसा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। गॉडजिला के लिए हम लोग थोड़ा देखेंगे, अभी लेवल्स में ड्रॉ डिलीट हो जाएगा, ठीक, कोई बात नहीं। गॉडजिला के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉलिंजर बैंड लगा लेंगे, ठीक है। बॉलिंजर बैंड लगाने के बाद सिंपल, एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रैटेजी कितने लोगों ने देखा है। अगर देखा होगा तो आज बहुत बड़ा पैसा बना होगा। अगर ये स्ट्रैटेजी जितने में लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ा पैसा बना होगा। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मेरे चैनल पे ना सबसे फर्स्ट वीडियो जो गॉडजिला प्रीमियम पेड वाला है ना, वो वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देखना हम लोग को कहाँ पे ट्रेड मिला था, यहाँ पे ट्रेड मिला था अकॉर्डिंग टू गॉडजिला स्ट्रैटेजी। 1:2 टारगेट होता है और 1:2 कहीं यहाँ पे बुक हुआ था और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पे। मार्केट स्टॉप लॉस नहीं खाया, मार्केट नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ट्रेड को बुक किया, इनिशिएट करके ट्रेड बुक किया, ठीक है। उसके बाद पहला ट्रेड हम लोग को कहाँ मिला था, गॉडजिला के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड मिला था। ये फर्स्ट नेगेटिव कैंडल पे हमें ट्रेड मिला और मार्केट हम लोग को टारगेट दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गॉडजिला आज 2 ट्रेड्स मिले और दोनों में प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। और फिर गॉडजिला 1 मिनट में जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी थी वो भी देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। गॉडजिला परफॉर्मेंस जो दिया है वो देखो, लास्ट तक अच्छा परफॉर्मेंस दे के गया है। ट्रेड था हमारा, ठीक है। ये भी अलग एक ट्रेड था हमारा, एसएल गया हुआ है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखते हैं सबसे सटीक जो ट्रेड मुझे लगा ना गॉडजिला का, वो ये वाला लगा, एकदम सॉलिड रेड कैंडल। उसके बाद मार्केट देखो पूरा फॉल, 1:2, 1:3, 1:4, जो बुक करना चाहो बुक कर लो। ये देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिला, प्रॉफिट है। यहाँ पे ट्रेड मिला, प्रॉफिट है, ठीक है। और भी देखो यहाँ पे ट्रेड मिला, प्रॉफिट है। तो ओवरऑल गॉडजिला भी सही गया। आज हमारा गॉडफादर ने एसएल खाया है, ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। गॉडफादर जो नॉर्मल वाला एसएल खाया, प्रीमियम वाला एसएल नहीं खाया, ठीक है। प्रीमियम स्ट्रैटेजी एसएल नहीं लिया। गॉडजिला नॉर्मल स्ट्रैटेजी हमारा एसएल लिया, हालांकि 30-40 पॉइंट दिया, उसके बाद एसएल लिया। यहाँ पे हमारा पुट साइड में एंट्री हुआ, ठीक है, और ये मार्केट 30-40 पॉइंट दिया, उसके बाद फिर रिवर्स हो गया। तो कोई बात नहीं, हमारा आज एसएल गया। लेकिन आप ये भी तो देखो, कल आपने पैसा बनाया था, अकॉर्डिंग टू गॉडफादर कल आपने पैसा बनाया था। उसके पहले आप देखो यहाँ पे भी एक एसएल गया था हमारा, कोई बात नहीं। फिर और देखो यहाँ पे हमने पैसा बनाया था। ये वाला जो है, अगर बफर लोग अगर बफर ले भी लिया हो तो ये एसएल गया हो, चलो एसएल मानते हैं इसको, कोई बात नहीं, हम लोग इसको एसएल मानते हैं। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही होगा मेरे हिसाब से। कितने पॉइंट्स हैं, नहीं, ये भी एसएल है हमारा, कोई बात नहीं। गॉडफादर अभी फ़िलहाल 2-4-5 दिनों से ना थोड़ा अधिक, वो मतलब कह सकते हो कि मतलब थोड़ा एसएल्स मल्टीपल्स ले रहा है गॉडफादर। उसके पीछे भी रीजंस है, रीजंस मैं समझाता हूँ। क्योंकि मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज टू अप ट्रेंड है, ठीक है। तो मैंने खुल के बोला है साइडवेज मार्केट में गॉडफादर एसएल लेगा। लेकिन अगर आप गॉडफादर प्रीमियम यूज़ करते हो तो साइडवेज में आपको ट्रेड ही नहीं मिलते। अगर आप गॉडफादर प्रीमियम यूज़ करते हो तो मार्केट साइडवेज में ट्रेड ही नहीं आपको देता। तो ये गॉडफादर प्रीमियम का बेनिफिट है, ठीक है। नॉर्मल गॉडफादर से बेटर है गॉडफादर प्रीमियम। बट गॉडजिला बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। गॉडजिला स्कैल्पिंग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, हमारे लेवल्स बहुत अच्छे से वर्क किए, ठीक है।
अब चलते हैं हम लोग कल के लिए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। कल के लिए लेवल्स अगर मैं कल शॉर्ट्स तो सुबह सुबह शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, ठीक है। कल का लेवल्स जो भी होगा, जैसे मार्केट ट्रेड करेंगे उसके हिसाब से मैं लेवल्स को डाल दूंगा, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाकी आप सब बताओ आज का आप सबका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने आज क्या सीखा। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं 2 ट्रेड किया, यहाँ पे एक डेल्टा फोर से ट्रेड किया और यहाँ पे एक और डेल्टा फोर से ट्रेड किया, और 2 ट्रेड करने के बाद मेरे को सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया। तो मैंने क्या किया ना, मैं किल स्विच कर दिया, अकाउंट को ही किल स्विच कर दिया। क्विल स्विच क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे पता है कि फिर मुझे अगर ट्रेड मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह मुझे प्रॉफिट हो चुका था। तो मार्केट में अगर आपको सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया ना, आउट हो जाओ, ज़्यादा वेट मत करो, ज़्यादा लालच मत करो। उससे क्या होगा ना, आपको मतलब जो आया हुआ पैसा ना वो भी चला जाएगा। तो मैंने अकाउंट को ही किल स्विच कर दिया। अब मैं 12 घंटा यहाँ से ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बाद में मुझे यहाँ पे ट्रेड भी दिखा, गॉडफादर प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे कहीं पे यहाँ कहीं पे ट्रेड दिखा मुझे, ठीक है। तो मैंने ट्रेड भी नहीं किया, और यहाँ पे भी एक जो लेवल वाला जो मैंने ट्रेड टेलीग्राम पे दिया था, लास्ट में दिखाते हैं, लास्ट में मैंने ट्रेड दिया था। हाँ ये देखो, ये ट्रेड मैंने दिया था कि देखो एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 4 बार ये सपोर्ट खा चुका था। तो ये ब्रेक डाउन करेगा और कुछ ना कुछ हम लोग को मोमेंटम मिलेगा। हमने बोल भी दिया था फोकस रखना, मे बी टुडे और टुमारो, या तो आज ब्रेक डाउन कर दिया तो कल ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। और हुआ क्या, सेम डे में ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं सोचा कि अगर कल करेगा तो मैं कल पक्का करता, लेकिन आज ही ब्रेक डाउन कर दिया और एक अच्छा खासा पॉइंट भी कैप्चर करके दिया। जितने भी लोग ब्रेक डाउन पर ट्रेड लिए होंगे उनको लगभग 110 पॉइंट के आसपास का कैप्चर करके दिया, ठीक है। 100 पॉइंट भी तो कोई कैप्चर किया होगा ना, तो 100 पॉइंट कैप्चर किया, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि मेरा अकाउंट ही किल स्विच हो गया था। यहीं पे जब टारगेट बुक हुआ था ना मेरा, यहीं पे टारगेट मैं किल स्विच कर दिया अकाउंट को। ना ये ट्रेड कर पाया, ये ट्रेड ना कर पाया, ना ही ये ट्रेड कर पाया। 2 ट्रेड मेरा छूट गया, बट मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने प्रॉफिट घर लेके आया। मैंने घर से कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अच्छी बात है कि मैं प्रॉफिट घर लेके गया हूँ, कम से कम घर से कुछ दिया नहीं हूँ। और इस बात से थोड़ा वो है कि अच्छे ट्रेड्स मिले थे बट छूट गए, बट कोई नहीं, ओवर ट्रेडिंग में नहीं कर रहा। जो मुझे मिला, जो मेरे नसीब में था, जो मैंने उसको घर लेके गया, कम से कम एटलीस्ट छोड़ा तो नहीं ना। तो ये अप्रोच हमेशा रखना है, जो मिले उसको रखना सीखो। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था, जो हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग बुक जो था, उसमें मैंने एक ही चीज़ सीखा। उन्होंने तीसरी पॉइंट्स में जो ये डिस्कस की रखी थी कि जो भी मार्केट देता है ना उसको रखना सीखो। टेक वट एवर मार्केट गिव्स, जो भी मार्केट दे रहा है ना उसको रखना सीखो। जब तक आप ये अप्रोच नहीं रखोगे, आपको मार्केट देते जाएगा और आप रख नहीं पाओगे। लेकिन जब आप दोगे तो मार्केट रख लेगा। ऐसा कभी हुआ है कि आपने लॉस दिया और मार्केट ना रखा, बोल रहा मार्केट नहीं भाई तुम अपना पैसा ले जाओ, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। तो फिर आप ऐसा क्यों करते हो कि मतलब जब आपको मार्केट पैसा देता फिर भी मार्केट को दे तो वापस कि नहीं भाई मैं तुम्हारा पैसा नहीं लेना चाहते। आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ, आप कैसे तो नहीं मुझे 2000 नहीं चाहिए, तो अपना पैसा रख लो। क्या मार्केट आपसे 500 लेने के बाद भी ये बात बोलता है कि आप तुम अपना 500 ले लो, मैं तुम्हारा 500 नहीं लूँगा? मार्केट ऐसा कोई बोलता है? नहीं बोलता है। तो जब मार्केट को आप देते हो तो मार्केट तो चुपचाप रख लेता है, चाहे वो 200 दो, चाहे 2000 दो, चाहे 2 लाख दो। तो सेम चीज़, जब मार्केट आपको 200 भी दे तो ना उसको रखने की कोशिश करो, 2000 भी दे तो रखने की कोशिश करो। 2000 आज के डेट में कौन देता है? तो ये अप्रोच रखो कि मतलब जो भी मार्केट दे उसको रखने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, वो होता हुआ नहीं है ना। अभी जैसे मैं सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, मैं प्रॉफिट बना लेता, यहाँ पे ट्रेड लेता, मैं प्रॉफिट बना लेता, क्या पता मैं किल स्विच नहीं करता और मैं ट्रेड लेता, और हो सकता है मार्केट में टारगेट नहीं देता। प्रोबेबिलिटी तो था, चलो टारगेट दे दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता, इतना पैसा बन जाता, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं ट्रेड लेता वो सही चला जाता? इस बात की क्या क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो जो मेरा प्रॉफिट आया हुआ है वो भी गलत चला जाता, वो भी घर से चला जाता। तो मैंने एटलीस्ट कुछ बुक तो किया। अब चलो ठीक है, ये ट्रेड बनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेड करता तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन क्या पता मैं ट्रेड करता तो हो सकता है इस दिन टारगेट नहीं देता, तो तब तो जो आया वो प्रॉफिट वो भी चला जाता मेरा, और ऊपर से नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाता दिमाग में। तो इसलिए जो प्रॉफिट आए उसको रखना सीखना है, ठीक है। जो भी आए, 200 रुपये भी आया ना तो उसके लिए फ़क्र है मुझे कि मैंने 200 रुपये अपने दम पे कमाया है, ठीक है। मुझे इस बात से कोई लानत वो नहीं है कि मतलब मैं 2 लाख कमा रहा हूँ कि 2 करोड़ कमा रहा हूँ, आई डोंट केयर। अगर मैंने अपने दम पे 200 रुपये भी कमाया ना तो उसके लिए ना मुझे अपने आप पे फ़क्र है। उसके लिए मुझे अपने आप पे मतलब वो फील होता है कि चलो मैंने अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लर्निंग से, अपने मेहनत से, अपने हार्डवर्क से मैंने 200 कमाया है। भाई 200 कमाने के लिए मेरे बंदों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप जाके देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आपको मार्केट 2-2 हज़ार 20-20 हज़ार दे रखा होता है और आप फिर भी लालच में बैठे रहते हो कि नहीं मुझे 20 हज़ार नहीं 40 हज़ार चाहिए। तो यही चीज़ है ना, मार्केट को आप दे रहे हो तो मार्केट तो चुपचाप रख लेता है, 500 दो, 5000 दो, 5 लाख दो, मार्केट चुपचाप रख लेगा। लेकिन जब मार्केट आपको देगा तो आप कहोगे कि नहीं मुझे और चाहिए। जो अब तुम दे रहे हो तुम अपना पैसा रख लो, मैं ये पैसा नहीं लेना चाहते, मैं और लेना चाहते हैं। तो जो मार्केट देता है वो भी आपसे लेके चला जाता है। तो ये आज की सबसे बड़ी बिगेस्ट लर्निंग है। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं कि मैंने किल स्विच कर दिया अकाउंट, लेकिन हाँ जब मैंने जैसे देखो मैं दिखाता हूँ किल स्विच किया हुआ अकाउंट, जो दिखाता हूँ, देखो दिखाता हूँ। एक सेकेंड, प्रोफाइल NSE,
ये देखो, अगर दिख रहा हो तो देखो, NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन डीएक्टिवेटेड है ना, कितने थे टाइम के लिए, 12 घंटे के लिए डीएक्टिवेट हो गया, आफ्टर एक्टिवेट आफ्टर 11 आवर्स, 12 आवर्स के बाद फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। NSE फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। तो ऐसे करो यार, मतलब जो भी पैसा है ना उसको रखना सीखो, ये मत सोचो कि मतलब ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे तो बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, कोई पैसा नहीं बनेगा। रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, जो पैसा है उसको रखना सीखो, और फिर एक पॉजिटिव माइंडसेट से आप ट्रेड करोगे कल के डेट में। जैसे अब कल मैं पॉजिटिव माइंडसेट से ट्रेड करूँगा, ठीक है, तो वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का यही लर्निंग है कि जो भी मार्केट दे उसको रखना सीखो, जो भी मार्केट दे उसको रखना सीखो, और एक सेटअप को फॉलो करो, और मार्केट में लेवल्स ज़रूर ड्रॉ करके रखो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉफिट बुकिंग में आसानी हो, आपको पता रहे कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, आपको पता रहे कहाँ पे ब्रेक लगाना है, ठीक है। बस ये नहीं कि जा रहा है तो जाने दे और आ रहा है तो आने दे, ऐसा नहीं करना। यू हैव अ पर्टिकुलर प्लान्स, पर्टिकुलर लेवल्स, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो चलिए बहुत हो गया, मिलते हैं कल के वीडियो में। इनफैक्ट हो सके तो 7-8 बजे एक बहुत बढ़िया लर्निंग वीडियोज़ आएंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। शूट हो चुका है, अपलोड भी हो चुका है, प्रीमियर अगर किया हो तो वो आ जाएगा शाम में, ठीक है, और बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो होगी प्राइस एक्शन पे। तो मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।